डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने है ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 229 और इसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज आजकल चल रहे हैं ये आपको वॉइस से रिलेटेड है। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा वॉइस है। तो राम पढ़ा चुका था, राम को पढ़ाया जा चुका था चुकी थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का क्या होता है। तो पास्ट में जो है एक्टिव में आपको होता है सब्जेक्ट। इसको मैं थोड़ा ऊपर करके आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें होता है आपको एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, है ना। ये मेन है, बाकी उसके बाद चाहे जो है। और पैसिव में क्या हो जाता है, तो वही ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो प्लस हैड, बस एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बीन लग जाता है और इसके बाद फिर वर्ब का तीसरा ही रूप रहता है। ठीक है, तो इसमें पूरे में यही एक्सरसाइज है, इसी का एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव सब जो है वो है। वैसे मैं बताना चाहूँगा, इससे पिछला एक्सरसाइज भी आपको वॉइस का ही था। अभी उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नजर आ रहा होगा, यानी एक्सरसाइज 228 का। उसे आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बाकी इस ट्रांसलेशन बुक का 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऊपर, एक में 1 से 100 तक और एक में 101 से लेकर लास्ट तक के एक्सरसाइजेज मिलेंगे। बाकी एक ग्रामर का भी आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, जिसमें आपको ग्रामर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज मिलेंगे। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक है, और एक अलग से आपको जो है अभी शायद ऊपर में मैं दे दूंगा यहाँ पर कि ऊपर में आपको एक एक्टिव से पैसिव इंग्लिश में कैसे बनाए, कैसे चेंज करे, उसका बेसिक रूल्स वाला भी आपको मिल जाएगा। उन सबको देख ले। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी आपको बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से ही प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है, अच्छा इसकी एक चीज़ और मैं चर्चा करूंगा इसमें कि राम पढ़ा चुका था। ये तो आप समझ गए वो एक्टिव पैसिव, लेकिन ये कि मतलब बनाना है, लेकिन ये एक्टिव है या पैसिव कैसे पहचाने। तो राम पढ़ा चुका था, देखिए जो टेंस का पहचान है वही वॉइस में भी पहचान होता है। राम पढ़ा चुका था और राम को पढ़ाया जा चुका था, जा चुका था, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। कहेंगे कैसे पता चलेगा सर। पता ऐसे चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है, जिसमें भी सारे ही सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, यदि वह खुद कोई काम कर रहा है तब तो वो एक्टिव है, और यदि उसके साथ कुछ किया जा रहा है तब वो पैसिव है। यानी या तो काम करने वाले का नाम ही ना पता हो या बाई के द्वारा के द्वारा पता चले। जैसे यहाँ देखिए पहला में क्या है, राम पढ़ा चुका था। यहाँ राम कुछ काम किया है, हाँ पढ़ाने का काम किया है, ये एक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव है। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है, राम को पढ़ाया जा चुका था। यहाँ राम काम नहीं कर रहा, उसके साथ कुछ किया जा रहा है, यानी उसके साथ कुछ किया जा रहा है, यानी उसको पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, इसी आधार पर आपको बनाना है। चलिए तो अब जान लेते हैं। राम पढ़ा चुका था एक्टिव है, राम हैड टॉट। राम को पढ़ाया जा चुका था, राम हैड बीन टॉट। वही जो मैंने कहा, कुछ नहीं, सब्जेक्ट हैड रहेगा ही, बीन एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी वर्ब थ्री वही रहेगा। काम पूरा किया जा चुका था, पैसिव वॉइस है, पता नहीं है कौन कर रहा है ना। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, कौन किया पता नहीं, पता है भी तो गॉन है पुलिस, है ना, इसलिए द थीफ हैड बीन अरेस्टेड। पेड़ रोपे जा चुके थे, इस बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, है तो ये पैसिव, लेकिन ये कह रहा हूँ कि पेड़ का मतलब ट्रीज तो कभी रोपे नहीं जाते, पौधे रोपे जाते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन है तो हम लिख सकते हैं ट्रीज भी, अन्यथा प्लांट्स बेहतर होता है, पौधा रोपा जाता है। प्लांट माने रोपना भी, प्लांट माने पौधा भी, इसलिए ट्रीज या प्लांट्स हैड बीन प्लांटेड। गाय खिलाई जा चुकी थी, द काउज हैड बीन फेड। किताबें खरीदी जा चुकी थी, द बुक्स हैड बीन बॉट। आगे बढ़ेंगे, कविताएं लिखी जा चुकी थी, है ना, क्या हो जाएगा, कविताएं लिखी जा चुकी थी, पोएम्स हैड बीन कंपोज्ड, है ना, सब पैसिव है। पेड़ नहीं रोपे जा चुके थे, अब नहीं आ गया तो देखिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मिस हो गया है आपको, मैं बता दूं, यहाँ पर नोट लग जाएगा, है ना, करेक्शन में करवा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पेड़ नहीं रोपे जा चुके थे, द ट्रीज या प्लांट्स, है ना, वो कहेंगे ऊपर द नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास पेड़ की बात हो सकती है, नहीं भी, है ना, तो यहाँ पर हैड के बाद नोट लगा देंगे, द ट्रीज या प्लांट्स हैड नॉट बीन प्लांटेड। क्या गाय खिलाई जा चुकी थी, वही हैड पहले आ जाएगा, हैड द काउज बीन फेड। फिर है, क्या तुम लोग पढ़ाए जा चुके थे, हैड यू बीन टॉट। क्या उसे सजा दी जा चुकी थी, हैड, अब उसे पता नहीं ही या शी, इसलिए दोनों दे सकते हैं, वैसे चलता ही है, हैड ही या सी बीन पनिश्ड। क्या खेत नहीं जोते जा चुके थे, अब क्या भी है और नहीं भी है तो नॉट यहाँ
सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, हैड पहले आ जाएगा। हैड द फील्ड्स नॉट बीन प्लाउड, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा चुका था, WH आ गया क्यों वाला, तो उसमें WH पहले रख देंगे, बाकी जो इंटरोगेटिव में हैड होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब 3, है ना, वाई हैड ही बीन अरेस्टेड। और इसका लास्ट है, बकरियां घर वापस जा चुकी थी, द गोट्स हैड रिटर्न होम। ठीक है, यहाँ पर जो है या कम बैक भी दे सकते हैं। ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में यदि क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे किसी अन्य वीडियो में इसी चैनल GT गुरुजी पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।